माता पिता के गर्भ से कोई भी जात पैदा नहीं होती है, सभी लोग बाद में ही बनते हैं। ब्राह्मण कुल में भी पैदा होकर ब्राह्मण बनता ही है, उसका भी निर्माण किया जाता है। अभी हमारी कथा में इतने ब्राह्मण बैठे हैं, इनका निर्माण चल रहा है, इनका निर्माण हो गया है, किसी का चल रहा है। अभ्यास कर रहे हैं ये कि हम अपने आप को ब्रह्म बना ले, ब्राह्मण बना ले, अपने अंदर परमात्मा की संज्ञा को पैदा कर ले, परमात्मा की स्थिति को दर्शन करा दें दुनिया को। तो ये करने से संभव है, ये ऐसे गॉड गिफ्ट नहीं मिलेगा किसी को। बड़े बड़े ऋषियों की औलाद भी पैदा हुई, उनको गॉड गिफ्ट कुछ नहीं मिला, उनको भी पैदा करना पड़ा, सब कुछ पैदा करना पड़ा। एक अफसर के बेटे को चांस तो मिलता है उस डिपार्टमेंट में जाने का जिसमें पिता है, पर उसको सारे प्रोटोकॉल पूरे करने पड़ते हैं, उसे टेस्ट देना पड़ता है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है, सब करना पड़ता है। तो ये किसी संसार में किसी मानव को कुछ भी प्राप्त हुआ है, प्रारब्ध के बस वो प्राप्त हुआ है, पर आपको अगर समाज में कुछ बनाना है तो आपको बनना पड़ेगा। इसीलिए विवाद न करके अपने सनातन को कैसे आगे ले जाया जाए, मिलके जुल के। आप ध्यान कर लेना बंधुओं, पुराने जमाने में पक्के मकान नहीं थे, बारिश आने से पहले लोग जो है छप्पड़ बनाते थे, छप्पड़, और छप्पड़ बना तो लेते थे घर के लोग, पर उठा नहीं पाते थे। जब छप्पड़ उठाया जाता था तो उसमें किसी की जात पूछी जाती नहीं थी, सातों जात के लोगों को आवाज लगाई जाती थी, अरे भैया कल्लू आजा, भैया अरे गुड़ुआ आजा भाई, अरे लालचंद आजा, अरे भाई पंडित जी आ जाओ, अरे ठाकुर साहब आ जाओ। पूरे गांव के सातों जातों के लोगों का जब हाथ लगता तो धरती में पड़ा हुआ छप्पड़ आकाश में जाता और बारिश को रोकता और धूप को रोकता, समाज की, संसार की, परिवार की छाया करता, रक्षा करता। अकेला संसार में कौन किसका काम करेगा, कोई नहीं। परमात्मा ही तो सब करवाता है सबसे। शमशान तो किसी को पूछता नहीं कि तू कौन सी जात से आया है, और न वो जाति के हिसाब से स्थान देता किसी को। आपके गांव में सातों जात के लोग मरते हैं और उसी शमशान में जाते हैं, जलते हैं सब। कल ठाकुर जले थे, आज पंडित जी जले, कल कोई और वैश्य जलेगा, परसों कोई और जलेगा, चौथा। जो जल गया उसकी राख को उठा लिया, जो जलाना है उसके लिए पानी छिड़क दिया, पवित्र कर दिया, फिर उसको भी रख दिया, वही जल गया। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यहां किसी के भी पैर ना टिके हैं और ना टिकेंगे, यहां केवल वही रहेगा सृष्टि पर जिसने अपने जीवन में परमात्मा को आदर्श बना लिया है, परमात्मा को दर्शन बना लिया है, वो संसार में रहेगा। मर जाने के बाद भी सब खत्म नहीं हो जाता है। मर जाने के बाद में खत्म उनका होता है जो जगत से लगा बैठे प्रीत, और जो परमात्मा से लगा बैठते हैं वो मरने के बाद भी मरते नहीं, वो जिंदा ही रहते हैं। मैंने तो अभी तक कथा में कथा शुरू नहीं की है, पर मैंने कितने लोगों के नाम आपको गिनाए। मीरा का नाम गिनाया, आप ही बता दो मीरा मर गई कि जिंदा है? आप ही बता सकते हैं कि विदुर जिंदा है कि मर गए? आप ही बता सकते हैं कि सबरी मर गई कि जिंदा है? सब चीजें आप ही बता सकते हैं, सब बोध है आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीज जिंदा है, कथा के रूप में, कीर्ति यश के रूप में, गायन के रूप में, गीत के रूप में, उसमें ही मेरा नाम आना चाहिए और आपका भी नाम आना चाहिए। कोई हमारा भी गीत बना के गाए भाई, कोई हमारे लिए भी चार बात कहे। कौन कितना अच्छा है,
समाज में तो पैसे देके भी जयकारे लगवाए जा सकते हैं जिंदे पर, समाज में अपनी प्रशंसा के लिए भी खरीदा जा सकता है आवाज को, पर हकीकत तब समझ में आती है जब मरकर कोई शमशान में जाता है, वहां केवल सच्चाई उगली जाती है महाराज। शमशान में जो है वही बोला जाता है, मरने के बाद जो जला रहे हैं जिसको, वो जल रहा है, और जो लोग बैठे हैं वो केवल और केवल वो बोलते हैं जो वो था। बुरे से बुरे आदमी का भी जयकारा खरीद के लगवाया जा सकता है, लगी रहे रोजाना। कंस अपने आप को भगवान कहलवा लेता था अपने बल से, या तो ताकत शरीर की बल, हिंसा का बल, प्रताड़ना का बल, षड्यंत्र का बल। और जब प्रताड़ना और षड्यंत्र का बल सामने आता है तो आदमी टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो आप जो कहलवाओ कह देगा। पर प्रताड़ना से जो कहलवा लिया है दंड देकर बलपूर्वक, वो रहेगा नहीं, आपकी पीठ मुड़ेगी। आप जैसी हटेंगे, जो कहा गया था वो प्रताड़ना का था, आपके बलपूर्वक था, वो रहेगा नहीं। और वो सच न था, न सच है, न सच रहेगा, और कोई सच उसे कर भी नहीं सकता है। सच कहां आता है? शमशान में सच आता है। वहां किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में बताओ ये कैसा था। आदमी अपने आप ही गाते गीत उसका, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। तो क्या साथ में जाएगा? सब जानते हैं, दो चीज साथ में जाती हैं, अच्छाई और बुराई। आज भगवान श्री सूत जी बैठे हैं गंगा के किनारे, ऋषि मुनि वहां पर आए और प्रार्थना करने लगे। देखिए, चाहे जितनी बातें चल रही हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज को। थोड़े दिन में ये बात सब सही हो जाती है, सब समाप्त हो जाती है। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क पड़ता है कि आप क्या सत्य परोस रहे, क्या अच्छी चीज परोस रहे समाज को। सदगुरु भगवान सूत जी बैठे हैं और सौनक आदि, ये सभी कौन है? तो कहा ये सब ब्राह्मण थे। और सौनक ब्राह्मण क्या कहते हैं? प्रार्थना करते हैं सूत जी से, अरे महात्मन, आप जो कृपा बरसा रहे हैं सबके ऊपर, वो कृपा हमारे ऊपर भी बरसाओ। देखिए, ये कथा जो मैं सुना रहा हूं सूत जी की, ये तो हजारों साल पुरानी है। तब तो ये जातिवाद का विवाद ही नहीं था, पर ये तो हजारों साल की बात ही छोड़ दो। अगर हम थोड़े दिन पीछे चले जाएं, ज्यादा नहीं, केवल 500-700 साल पीछे चले जाओ, तब भी जातिवाद का जहर नहीं था। सब लोग मिलकर के एक ही जगह कीर्तन भजन किया करते थे। और गांव में बहुत मंदिर नहीं हुआ करते थे पहले। गांव में 2-4 गांव में एक आध मंदिर होता था, 2-4-10 गांव में एक आध स्कूल होता था। तो भाई कैसे सरकारी स्कूल में सातों जात को समानता से शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा के ऊपर समान अधिकार है सबका। जिसने भी भगवान के यहाँ, भगवान के अंश से, भगवान के शरीर से, भगवान के निमित्त जन्म लिया है मानव के रूप में, भगवान की प्रत्येक वस्तु पर उसका समान ही अधिकार है। किसी पिता के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र अंधा पैदा हुआ और एक पुत्र पूरी तरह से अच्छा पैदा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधा पैदा हुआ है तो पिता की संपत्ति पर उसका हक कम होगा, कानूनी हक उसका कम नहीं है। एक पुत्र काला पैदा हुआ है, एक गोरा पैदा हुआ है, पिता की संपत्ति पर उसके हक में फर्क आ जाएगा। काला गोरा देखकर, अंधा लंगड़ा देखकर, अपाहिज देखकर
ये बिल्कुल भी कानून स्वीकार नहीं करता, तो परमात्मा का भी संविधान यही है कि परमात्मा ने जिसको भी मानव के रूप में धरती पर भेजा है वो परमात्मा की हर संपदा का बराबर हकदार है। वो तो भाग्य से किसी को ज्यादा किसी को कम प्राप्त हो जाता है, वो अलग बात है। क्यों? प्रारब्ध भी तो काम करता है। जिसने ज्यादा जमा किया उसे ज्यादा मिलता है, चाहे वो विद्या हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। जिसने जमा किया नहीं है उसको कम मिलता है। पर उस कम को भी बराबर में लाने के लिए हम काम करते हैं। अच्छा बोलिए, आपसे सवाल करते हैं, अगर हमारा खेत ऊंचा नीचा है तो हम क्या करते हैं? उसमें हम मांझा चलाते, मांझा उसको प्लेन करते हैं। प्लेन करने के लिए जरूरत पड़ी तो बाहर से भी मिट्टी लाते हैं, नहीं जरूरत पड़ी तो उसी खेत की मिट्टी को उठाते हैं। जहां ऊंचा है वहां से उठाकर जहां नीचा है वहां डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि पूरा खेत अगर एक जैसा प्लेन होगा तो उसमें फसल अच्छी होगी, पानी अच्छा ठहरेगा। ऊंचा नीचा होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, कहीं पानी ज्यादा पड़ेगा, कहीं कम पड़ेगा, कहीं जल्दी सूखेगा, कहीं देर से सूखेगा। ऐसे ही समाज को चाहिए कि जो लोग आज ऊंचे उठे हैं, जो लोग कुछ नीचे हैं, उनको बराबर में लाने के लिए धर्म का मांझा चलाओ, ज्ञान का, विवेक का, समाज का मांझा चलाओ, विचारों का, जिससे सब समान होकर के समाज में आगे बढ़े और ये समाज को आगे ले जाए महाराज। क्यों? सबको तो अधिकार है कल्याण करने का, सबको अधिकार है सम्मान पाने का। किसको सम्मान प्रिय नहीं है? तो शास्त्र कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि सम आचरेतः। हमारी आत्मा को जो प्रिय है वही सामने वाले को भी प्रिय लगता है, चाहे वो जिस जाति का हो, उसको भी वही चाहिए। और शास्त्र कहता है उसके साथ व्यवहार भी वही करना चाहिए जो हमें प्रिय है। हमारा अपमान हमें प्रिय नहीं है तो हम दूसरे का क्यों करें? हमें कोई छोटा छोटा कहे वो हमें प्रिय नहीं है तो हम किसी को छोटा छोटा क्यों बोलें, क्यों करें? इसीलिए एक पंक्ति याद आ गई है, वो भी तुम लोगों की है, मैं तो खाली उसकी नकल कर रहा हूं, ये ध्यान रखें। मैं आपको खाली याद दिलाना चाहता हूं कि क्या है वो पंक्ति। तो वो पंक्ति विषय चल रहा है तो वो पंक्ति जरूर गानी चाहिए। पंक्ति क्या है? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। धूप नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। धूप नहीं बन
तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। श्री राधे। हरि बोल। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम बिसना तुम बोलो, कम से कम बिसना तुम बोलो, कम से कम बिसना तुम बोलो। बोलो यद पहले तुम तोलो, बोलो यद पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। कितनी बढ़िया बात भजन में गीत में कही है महाराज। कौन कहता है तुम फूल बनो, और कौन कहता है कि आप किसी के लिए अच्छे बनो, पर किसी के लिए बुरे भी मत बनो, और किसी के जीवन में कांटे भी मत बनो। इसीलिए अच्छा बोलिए, गंगा जी में लोग नहाने जाते हैं, अभी इस समय गंगा जी से लोग कावड़ उठाने जा रहे हैं। अरे भैया, उन कावड़ जो उठा के ला रहे हैं उनका आधार कार्ड देख देख के थोड़ी गंगा मैया पानी दे रही है कि तू कौन सी जाति का है। अरे भैया, वो सनातनी है, उसकी आस्था है और उसे कोई रोक नहीं सकता। गंगा सबके उद्धार के लिए आई है, कोई लड़ाई नहीं इस बात की कि गंगा कौन उठा के ला रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान की कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। अगर रोड के ऊपर मकान हो तो मकान की कीमत ज्यादा होती है, रोड के ऊपर दुकान हो तो दुकान की कीमत ज्यादा होती है, रोड के ऊपर अगर आपकी जमीन पड़ी है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, पर अगर रोड पर इंसान आ जाए तो उसकी कीमत 0 हो जाती है। बोलो, अरे महाराज ये क्या है, रोड पर मकान दुकान आ जाए तो महंगा, और इंसान रोड पे आ गया तो खत्म, कोई नहीं है उसका, कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी रह जाती। इसीलिए अच्छा है कि आजकल आप रोड पे नहीं हो, कहीं न कहीं हो, आपकी कीमत है थोड़ी घनी, तो कुछ फायदा उठा लो अपनी जिंदगी का, अपने आप के उन कांटों को हटाओ जो तुमने किसी के लिए बो रखे, उन बुराइयों को भी हटाओ जो तुमने किसी के लिए कर रखी हैं, क्योंकि जीवन तो मिलेगा दोबारा, जन्म तो आप सबको लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो कांटा बोने वाले को कांटे ही मिलेंगे, फूल मिलने वाले नहीं। बुराई करने वाले को बुराई मिलेगी, अच्छाई नहीं मिलेगी उसको। कोई धन्यवाद देने वाला नहीं उसके लिए पैदा होगा। सुनिए क्यों? क्योंकि बुराई करने वाला जो होता है ना, वो खुद से ही फोन लगा के करता है, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, वो खुद ही अपने आप ही अपनी तरफ से ही प्रचार करता रहता है। अरे भैया हम पूछ नहीं रहे, तुम क्यों बता रहे हो?
उससे ही पता चल गया तो बता रहे तुम हो, हमने तो पूछा नहीं है, तुम क्यों बता रहे हो अपनी तरफ से सब बात, इसका मतलब समझ जाओ। भरे मटके में, भरे डिब्बे में आवाज नहीं है, खाली हो जाए मटका तो टनन टनन बोले। पांडाल के ऊपर वर्षा होगी ना तो बड़ी आवाज करेगा पांडाल, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक है। और ये वर्षा ऊपर हो जाए छत के लेंटर के नीचे, रूम में अपन सोते कोई फर्क ना पड़ता, आवाज सुनाई ना पड़ती है, कहां बरस गया कहां चला गया। ये प्लास्टिक जो है बड़ी हल्की है, इसलिए बूंद गिरे तो पट पट आवाज हो गए। तो जो आदमी हल्का हो जाता है वो ही आवाज करता रहता है फालतू की, बिना स्वर की आवाज। और जिसमें भारीपन है, जो अंदर से ठोस है, जिसके पास अपना है सब कुछ, स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए, मेरा ये अच्छा हो जाए वो अच्छा हो जाए तो मैं यहां वहां सब जगह पूज लूंगा, और मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं पूजा छोड़ दूंगा, ये पूजा नहीं हो गई, ये पुजारी नहीं हो गया। ये सब इंसान की आदतें हैं और ये आदत अच्छी नहीं है भगवान के लिए। सौनक आदि समस्त ऋषियों ने वंदन किया, प्रणाम किया और सूत जी से प्रार्थना कही, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके ऐसा मार्गदर्शन करो जिससे हमारे मन की बेचैनी समाप्त हो जाए, हमारा चित्त शांत हो जाए, पवित्र हो जाए, बुद्धि हमारी ज्ञानमय हो जाए, विवेकमय हो जाए, आत्मा तेजोमय हो जाए, बलमय हो जाए। बंधुओं, डॉक्टर की जात क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर का इंजेक्शन कौन सा घुसड़ रहा है शरीर में उसका फर्क पड़ता है। अच्छा बोलो, चूहे मारने की दवा, उसकी गोली बनाकर कोई पंडित जी अगर यजमान को खिला देगा तो यजमान का भला हो जाएगा उस गोली से, क्या मरेगा यजमान? मरेगा सीधा है। अच्छा, उसी चूहे मारने की दवा को कोई और जात का आदमी खिला देगा तो भी वही काम होगा, क्योंकि काम हाथ का नहीं है, काम गोली करेगी, गोली। उस गोली में क्या है वो दिखाएगा परिणाम, वो दिखाएगा रिजल्ट। ये किस हाथ से दी गई है गोली, उससे उसके परिणाम पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कोई अच्छी चीज आपके हाथ में लड्डू लगा है, पेड़ा लगा है, और वही पेड़ा किसी शराबी के हाथ में है, किसी ज्वारी के हाथ में है, किसी मांसाहारी के हाथ में है, आप उसके हाथ से उस अच्छी चीज को लोगे तो उस अच्छी चीज में नेगेटिविटी आ जाएगी। पर जब आप किसी साधु के, संत के हाथ से जब लोगे तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी तो थी ही, और वो पवित्र पॉजिटिव हो जाएगा। पर चूहे मारने की दवा साधु के हाथ से पवित्र ना हो जाएगी, ये ध्यान रखना। कहीं तुम ये सोचो कि साधु जी के हाथ से, गुरु जी के हाथ से प्रसाद लेना बड़ा भाग्य है, तो चलो गुरु जी के हाथ से चूहे मारने की दवा भी ले लें, वो भी अपना उद्धार कर देगी, वो तो पक्का ही काम कर देगी, उद्धार फुद्धार करेगी कि ना। तो हर वस्तु का अलग अलग धर्म है। अच्छे हाथों से अच्छी वस्तु लेंगे तो उसका मैप बढ़ जाएगा, परिणाम बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। पर खराब वस्तु को किसी अच्छे हाथों से लेंगे तो वो अच्छी नहीं हो जाएगी। हाँ, अच्छा, हाथ पे थूक ले कोई वेद पाठी, जिसको चारों वेद कंठस्थ है, वो हाथ पे थूक करे, कैसे अमृत बना देगा उसको? जोर से नाक सनक ले, हाथ पे नाक रख के दूसरे को परोस दे और मंत्र बोले चारों वेदों के अलग अलग हट हट के, कभी अग्निमीड़े पुरोहितम बोले, कभी यद भद्रम तन्नासव बोले, कभी भद्रम करने भी बोले, कभी स्वस्ति नेन्द्रो बोले, स्वस्ति पंथा बोले, देहु शांति अंतरिक्षम बोले, वाचो देवता बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर मंत्र का। क्यों? मंत्र वही काम करता है जहां तंत्र अच्छा है, वहां मंत्र काम करेगा।
जहां तंत्र अच्छा नहीं है वहां मंत्र अच्छा काम नहीं करता। इसीलिए मंत्र बोलने से पहले तंत्र अच्छा किया जाता है। अब बढ़िया चौका लगाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, बढ़िया आम के पत्ते लाओ, नारियल लेके आओ, कलश लेके आओ, रोली चावल कंकु लाओ, हल्दी लेके आओ, सुपारी लेके आओ, ये फलाना ले आओ। ये तंत्र है महाराज। ये जब सब अच्छा होगा तब मंत्र काम करेगा। अब कितना भी बढ़िया कास्तूर हो, कास्तूर चाहे जितना क्वालिटी का हो, आज ही बना है कंपनी में ताजा ताजा कास्तूर, पर जिसमें चलाना है रख के वो बंदूक काम नहीं कर रही है तो कुछ काम का नहीं रह जाएगा कास्तूर। कास्तूर में शक्ति तो है, पर वो शक्ति तब ही काम करती है जब वो किसी बंदूक में रख के चले और बंदूक भी अच्छी हो। अगर बंदूक का घोड़ा ही ना दवे, सुसरी को लॉक लगो पड़ो, जंग खाई पड़ी है, दवा दवा के उंगली थक गई पर वो फटाक ही ना कर रहे, अब कास्तूर क्या करेगा? मंत्र क्या कर लेगा? मंत्र तब ही अच्छा काम करता है, प्रभाव डालता है जब तंत्र बिल्कुल बढ़िया हो, रिपेयर हो, राइफल रिपेयर हो, तेल वेल डाल के साफ सूफ करके रोज चलती हो तो फटाफट फटाफट टनाटन धड़ाधड़ काम हो जाएगा। केवल मंत्र के भरोसे मत रहना, ये केवल पाखंड है। मंत्र के साथ में मंत्र बोलने वाला भी अच्छा चाहिए, तंत्र अच्छा चाहिए, काम अच्छा हो जाएगा। मंत्र प्रभाव छोड़ेगा, कार्य को सिद्ध कर देगा। इसीलिए मंत्र कौन बोलेगा? मंत्र का जो अधिकारी हो जाए वो मंत्र बोले, जो ब्रह्मवेता हो जाए वो मंत्र बोले, विज्ञान मंत्र का जो जानता हो वो मंत्र बोले, जो स्वयं को ब्राह्मण सिद्ध कर दे वो मंत्र बोले, तो प्रभाव छोड़ेगा, काम बनाएगा, सिद्धि करेगा। और मैं कहता हूं फिर मरे में भी प्राण फूकने की शक्ति तो है मंत्र में, विज्ञान में। कितने मरे को जिंदा कर लिया वैज्ञानिकों ने, कितने अधमरे जिंदा हो गए, कितने लोगों को अटैक आया था, मूर्छित हो गए यानी मर गए थे, उठा के ले गए, डॉक्टरों ने धक्का मुक्की की, जिंदा कर लिया। उस अनंत शक्ति के यहां से जिसका जीवन अभी शेष है उसको जिंदा किया जा सकता है, उसे दोबारा जीवन इंसान के द्वारा दिया जा सकता है। पर परम प्रभु परमात्मा के यहां से जिसके फिल स्टॉप हो गया है, फिर उसे हम और आप और मंत्र कोई भी जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि मंत्र तो परमात्मा की ही शक्ति, वो तो भगवान के मुख से निकला हुआ ही ज्ञान है। वो काम तभी करेगा जब भगवान के परम आदर्श को जो मानता होगा। तो मुझको और आप सबको चाहिए कि हम सब लोग अपनी सिद्धियों के लिए, परमात्मा के कार्यों को पूरा करने के लिए हम सब थोड़े थोड़े, सभी लोग थोड़े थोड़े ब्राह्मण रहें, आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कल्याण नहीं है अपना। अब इसमें जाति पाति मजहब संप्रदाय कुछ नहीं है, सब थोड़े थोड़े रहें महाराज। क्यों? अल्पस्थितम त्वया वर्धितानाम, हमारी जो अल्प आयु है, किशोर अवस्था है, बाल अवस्था है, हम जब जवान हो जाते हैं, हमारी गालों पे बाल आने लगते हैं, तब तक तो हम सब ब्राह्मण ही रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य और विद्या में रुचि जिसकी है वो ब्राह्मण के रूप में ही रहा जाता है। समय आने पर आदमी अपने अपने स्वरूपों में चला जाता है। जवानी में आया तो धन कमाने का सबका अधिकार है, उसके लिए कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह काम भी आपका ही है। बंधुओं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज दुनिया भर के लोग जो है ना, एसी कंपनियों में जूते बना रहे हैं, जूते। कंपनी एसी है, पहले नहीं था ये, पहले घर पे बनाते थे। और पहले कैसे बनाते थे? किसी का जानवर मर गया गांव में, उसकी चमड़ी उतार दी, चमड़ी उतारने वाला अलग, उसे धो करके बेचने वाला अलग, उसे खरीद करके उससे जूता बनाने वाला अलग। तो 5-7 लोगों का ऐसे करके जीवन चलता था, गरीबी का काल था।
और अब वो काल आ गया है कि सबके पास साधन सुविधा धन हो गए, हर चीज अच्छी बिजनेस हो गई है। तो जूता बनाने का काम आज भी रोज चलता है, पर अब वो मशीन और एसी में चलता है। और एसी में जूता बनाने वाला कोई एक जाति का आदमी नहीं है। आज आप आगरा में जाएंगे तो आपको हर जाति का आदमी जूता की फैक्ट्री में काम करते दिखेगा। आप कानपुर जाएंगे तो चमड़ी के कारखाने में आपको हर जाति का आदमी काम करते दिखेगा। तो काम करते हुए को देख करके सब जाति के लोगों को अगर एक ही ठप्पा लगा दिया जाए जाति का, तो ये जाति का ऊपर जाति हो जाएगी। बट गया हिंदू समाज, क्या लड़ेंगे दूसरों से? हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरों से लड़ने की ताकत बनानी है, तो अपनी लड़ाई तो बंद करो। पहले अपने घर को तो ठीक करो। यहां तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्यास किसके पुत्र थे। कितनी लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे। व्यास अगर कहीं होंगे धरती पे देख रहे होंगे तो वो पश्चाताप करते होंगे, भली लिखी रामायण, भली लिखी गीता, बढ़ा लिखा महाभारत, बढ़ा लिखा ये। हालांकि रामायण उन्होंने नहीं लिखी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यास जी कहते होंगे कि कैसे भी मेरा नाम हट जाए पुराणों पे से। लिखने वालों ने ग्रंथ लिख दिया, पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, और ये समझ के लिखा कि आने वाला भविष्य उत्तम होगा किताब पढ़ करके, पुस्तक पढ़ करके। उन्हें क्या पता था कि ये किताब भी जातियों में बढ़ जाएगी, मजहब में बढ़ जाएगी, ऊंचा नीचे में बढ़ जाएगी और सनातन का सत्यानाश हो जाएगा। बड़े दुखी रहते होंगे व्यास जी। कोई उन्हें ब्राह्मण पुत्र कह रहा है, कोई क्षत्रिय पुत्र कह रहा है, और किसी ने तो पूरा धरती से ऊपर तक आसमान फाड़ दिया है। और इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को सच मानेंगे तो सबकी बात सच है, कोई झूठ कह ही नहीं रहा है। जिसने जो भी डाला है वो सब सही डाल रहे महाराज। पर किसी महापुरुष को जाति में बांटकर उसका अपमान ना करते हुए केवल ये ध्यान रखो कि उसने अपने भविष्य के लिए, अपने सनातन के लिए ग्रंथों की रचना की है, तो उसका सबको फायदा होना चाहिए। आज पंडाल में हमारे सब लोग बैठे हुए महाराज, पूरी दुनिया टीवी पर बैठी हुई है। मैं जो कह रहा हूं ये सुन ही रहे होंगे सब लोग। सबके अपने अपने मूल्य हैं, रहे। ब्राह्मण ऐसे पूजनीय नहीं हो गया है। ब्राह्मण का लंबा संघर्ष है।